बीच में राजकुमार ने कहना शुरू किया, बस फिर क्या था। इसने नहाना शुरू किया। मैंने सोचा, चलो बहुत दिन से अच्छा स्नान नहीं किया, मैं भी नहा लूं। यह एक कटोरा भरकर पानी डालती, मैं 4 कटोरे डाल लेता। इसके शरीर का साबुन भी नहीं छूटा था कि पानी खत्म हो गया। इसने अपनी नौकरानी को आवाज लगाई। आज पानी इतना कम क्यों रखा है? नौकरानी ने कहा। राजकुमारी, मैंने उतना ही पानी रखा है जितना रोज रखती हूँ। कम हो तो आप और ले लीजिए। वह एक और बाल्टी ले आई। वह भी मैंने खत्म कर डाली। फिर तीसरी बार इसने पानी मंगवाया। जैसे तैसे यह हमाम से निकली। इसी समय नौकरानी को आवाज लगाई, तुरंत खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। सारा दिन भूखा प्यासा बैठना पड़ता है। नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरफ हाथ करके खड़ी हो गई। आसमान से एक थाल उतरा जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया भर के मजेदार पकवान रखे थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा खाना निकाला और बाकी थाल लाकर इसके सामने रख दिया। मैंने सोचा, लाऊं आज मैं भी इसके साथ खाना खा लूं। कितने दिनों से जंगल जंगल घूमते अच्छा खाना नहीं मिला था। ऐसा मजेदार खाना कि क्या बताऊं। एक निवाला ये खाती और 4 निवाले में खा जाता। इसका पेट भी नहीं भरा और खाना खत्म हो गया। इसने फिर नौकरानी को डांट पिलाई कि दासी क्या बात है, आज तो कर क्या रही है, इतना सारा खाना रखा है। मैं भूखी रह गई। नौकरानी बेचारी हैरान थी, बोली, राजकुमारी, मैंने उतना ही खाना आपके लिए निकाला था जितना रोज निकालती हूँ। लीजिए, आप मेरे हिस्से का भी ले लें। लेकिन आज कुछ गड़बड़ जरूर लगती है। क्या राजकुमार ने आपसे बातचीत तो नहीं की? इस पर यह धोबी की लड़की अपनी नौकरानी को डांटने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की, वो तो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। सुनो, तूने इस धोबी की लड़की ने मेरे बारे में ऐसा कहा। मुझे भी गुस्सा आ गया। बाकी खाना भी ये थोड़ा सा ही खा पाई और मैं सब खा गया। ये भूखी रह गई, लेकिन मन ही मन हैरान हो रही थी कि मामला क्या है। फिर आसमान से इसके लिए कपड़े आए। इसने कपड़े बदले। नौकरानी ने इसका मेकअप किया, बाल बाल मोती गूंथे। बस क्या था, क्या बताओ, क्या लग रही थी ये धोबी की लड़की जो यहाँ इस गंदी मैली साड़ी में आकर बैठ जाती है। सवर कर या आकर छत पर खड़ी हो गई। रात के करीब आसमान से तख्ता कर उड़ने वाला सिंहासन उतरा और यह उस पर बैठ गई। मैंने सोचा यह तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी तख्त का पाया पकड़कर लटक गया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया। दासी ने इशारा किया कि धोबी की लड़की ने थोड़ा सा मुंह उनकी तरफ फेर लिया। दासी पूछने लगी, राजकुमार, फिर क्या हुआ? राजकुमार बोला, बस ख्वाब खत्म हो गया। दासी जिद करने लगी, राजकुमार सुनाइए, ऐसा अधूरा ख्वाब थोड़ी हो सकता है, बताइए फिर क्या हुआ? राजकुमार पहले तो टाल मटोल करता रहा, फिर बोला, फिर वो तख्त ऊपर ही ऊपर उठता हुआ चांद तारों से भी ऊपर उड़ते उड़ते परियों की दुनिया में पहुंच गया। वहां राजा इंद्र की दरबार सजी हुई थी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत परियां बैठी थी। ये पहुंची तो सबने उठकर जैसे यह कही कि राजकुमारी हो। ये धोबी की लड़की वहां परियों की रानी। सबसे आखिर में इसके नाचने की बारी आई। ये नाचने खड़ी हुई तो मैंने सोचा, अगर आज मैंने इसके नाच पर थाप नहीं दी तो कुछ नहीं किया। मैंने तबला वादक से कहा, लाओ भैया, तुम थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं तबला बजाता हूं। तबला बजाने वाले बेचारे को कोई नजर नहीं आया, लेकिन वह वाकई थक गया था। तबला छोड़कर बैठकर घूमने लगा। मैंने वह तबला बजाया और मेरी थाप पर यह ऐसा नाची कि समा बंध गया। राजा इंद्र ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इसे इनाम में दिया। इसने झुककर रुमाल लिया, सबको दिखाया और तबला बजाने वाले की तरफ चल दिया। मैंने जल्दी से लेकर जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार रुका। धोबी की लड़की अब पूरी तरह उसकी तरफ घूम चुकी थी। राजकुमार, जी हम भी तो देखें, वो रुमाल कैसा है? राजकुमार बोला, यह तो ख्वाब था। ख्वाब की चीज भी कहीं दिखाई जा सकती है। लेकिन दासी ने जबरदस्ती राजकुमार के जेब से हाथ डालकर एक रेशमी रुमाल निकाला। कहीं यही तो रुमाल नहीं है? राजकुमार बनावटी गुस्से से बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती नहीं ना? हाँ, यही तो था। पता नहीं मेरी जेब में कहां से आ गया। धोबी की लड़की का दुपट्टा छोटा हो गया। वो पूरी तरह उनकी तरफ मुड़ चुकी थी। दासी ने फिर से कहा, सुनाइए राजकुमार, फिर क्या हुआ? राजकुमार कहने लगा, होना क्या था, राजा इंद्र ने इससे दोबारा नाच करने की फरमाइश की। मैंने फिर ढोल संभाला। जितना अच्छा मैंने ढोल बजाया, ये उतना ही अच्छा नाचती रही। राजा इंद्र ने खुश होकर अपनी अंगूठी इनाम में दी। इसने झुककर उनके पांव छुए, सबको अंगूठी दिखाई और फिर तबला बजाने वाले के पास डाल दी।
वह भी मैंने उठाकर जेब में रख ली, फिर जिद करने लगी। दिखाइए राजकुमार, हमें भी दिखाइए। वह कैसी अंगठी थी राजकुमार? दासी तो बेवकूफ है। अब एक चीज सही हो गई तो इत्तेफाक से इसका यह मतलब नहीं कि सब बातें निकल ही ली। और पूछने लगी, राजकुमार क्या यही अंगूठी है? राजकुमार बोला, अरे हाँ यही तो थी, लेकिन मेरी जेब में कहां से आ गई? दासी ने इशारा किया। धोबिन की लड़की का घूंघट ऊपर उठ चुका था, लेकिन राजकुमार और दासी ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्होंने देखा ही नहीं। दासी ने पूछा, फिर क्या हुआ राजकुमार? राजकुमार राजकुमार मैंने भी ऐसा तबला बजाया कि जान लड़ा दी, और यह भी ऐसा नाची कि जिसका जवाब पूरे परियों की दुनिया में नहीं था। नाच खत्म हुआ तो राजा इंद्र उठ खड़े। राजा इंद्र दरबार से उठकर गए और यह भी भागकर उड़ान खटोली पर बैठी। जल्दी में अपना ही इनाम तबला बजाने वाले से नहीं सोचा होगा कि कल ले लेगी। इसे क्या पता था कि वह सब तो मेरे पास था। इसका तख्त उड़ा और मैं फिर इसके पंख से लटक कर नीचे आ गया। बस यहीं तक देखा था कि तूने आकर जगा दिया। दासी कहने लगी, राजकुमार अब वह हार भी दिखाइए। राजकुमार ने कहा, अरे दासी, वह ख्वाब था। हार मेरे पास कहां से आया? लेकिन दासी नहीं मानी और राजकुमार की दूसरी जेब से मोतियों का हार निकालते हुए पूछा, क्या यही हार था? अब तो धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर राजकुमार के पास आ गई और बोली, राजकुमार, अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूं। मैं परियों की दुनिया की एक परी हूं। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। परियों की दुनिया में मुझसे ज्यादा अच्छी नाचने वाली और कोई नहीं थी। राजा इंद्र रोज मेरा नाच देखकर ही दरबार करते थे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी, सिर में बहुत दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन राजा को मेरे बिना चैन कहाँ। दोबारा बुलावा आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया, राजा से कहना इस नाम की भी कोई चीज है उनके पास या नहीं। यहां मैं दर्द से तड़प रही हूं और उनको अपने नाच की पड़ी है। संदेश लाने वाले ने जाकर उसी तरह राजा से कहा। राजा इंद्र तो गुस्से में आग बबूला हो गए। तुरंत मुझे बुलाया। मैं डरती कांपती पहुंची तो उन्होंने कहा, बड़ा नखरा हो गया है तुझे, अपने आप पर जा। मैं तुझे बद्दुआ देता हूं। तुझे साल भर धरती पर लड़की बनकर रहना पड़ेगा और अपनी पहचान छुपानी होगी। अगर किसी को पता चल गया कि तू परी है या किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो कभी परियों की दुनिया में वापस नहीं आ सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, माफी मांगी। राजा ने कहा, मैं अपनी बद्दुआ वापस तो नहीं ले सकता। हाँ, इतना जरूर है तुझे, रोज रात को तख्त भेजकर परियों की दुनिया में वापस बुला लिया करूंगा, लेकिन साल तुझे धरती पर ही काटना पड़ेगा। मेरे पंख नोच लिए गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी दासी को भी धरती पर आना पड़ा। मैंने अपने लिए धोबी का घर पसंद किया और धोबी की लड़की बनकर रहने लगी, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। लेकिन मेरी किस्मत में आपकी सेवा करना लिखा था। कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होने वाला था। मुझे मेरे पंख वापस मिल जाते और मैं वापस परियों की दुनिया में चली जाती। आपको मेरी असलियत कभी पता ना चलती। आप यही समझते कि मैंने बेवफाई की और भाग गई, लेकिन सब खत्म हो गया। अब आप ही मेरे मालिक हैं और मैं आपकी नौकरानी राजकुमार ने उस लड़की की यह हैरान कर देने वाली कहानी सुनी और फिर अपनी दुल्हन को लेकर राजा और रानी के पास गया और सारी कहानी सुनाई। राजा को जब पता चला कि उनकी बहू धोबी की लड़की नहीं बल्कि इंद्रलोक की अप्सरा है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने धूमधाम से बेटे की शादी फिर से की और खूब खुशियां मनाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।